नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट ना मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की नाराजगी खुलकर सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। इस गठबंधन में गांठ के रूप में अब देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन यूपी में केवल केंद्रीय स्तर पर होना है तो जब भी इसका मौका आएगा हम भी विचार करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कई अपशब्द भी कहे हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सपा का है ही क्या जो वह वहां पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले आइए आपको सुनाते हैं पार्टियों की इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश घोषी में समर्थन किया और ऐसा किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। युद्ध लगातार मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों को लेकर नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन जो महागठबंधन है, कहीं एक बार कहीं ठगबंधन में तो साबित नहीं होगा? देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है सिर्फ हाथ पकड़कर और फोटो खिंचाने का बस एक फोटो सेशन है। ये पूरी तरह से भ्रमित लोगों का एक गठबंधन है जो जनता को छलने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी कलई जो है वो जनता के सामने पहले ही खुल गई। आज ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी राजनीति पहले भी एक दूसरे को गाली देकर अपने कद को बढ़ाने के साथ शुरू हुई थी और इनका अंत भी एक दूसरे को गाली देते देते हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि भाजपा का साथ दे रही है चुनाव में। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के
और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। तो आपने देखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। उन्होंने कई अपशब्द भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहे हैं और इसके साथ ही आपने बीजेपी नेता की बात भी सुनी कि उन्होंने इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रश्मि रावल प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डीपी यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डीपी यादव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अखिलेश यादव का राजनीतिक बयान, जहां उन्होंने कई बातें कही है, उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रदेश स्तर पर था तो उन्हें भी इस पर विचार करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को कई अपशब्द भी कहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? 2024 का लोकसभा है और देश को जिस प्रकार से बाह्य और आंतरिक चुनौतियों का कहीं न कहीं सामना करना पड़ रहा है, उसके लिहाज से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया था। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष गठबंधन बने जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का काम करे, क्योंकि इस समय देश में चारों तरफ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सबके अंदर निराशा का माहौल है। आज देखिए जिस प्रकार से देश में नौकरियां नहीं है, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर नहीं है। युवाओं के अंदर आक्रोश है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था सरकार ने, वो भी नहीं दुगनी हो पाई। आज 2022 में वादा था लेकिन 2023 हो गया था। महिलाओं के साथ जो भी वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पूरा करने में नाकाम रही। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों का वादा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां दी ये बताने में। ठीक है डीपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वादे तो ठीक ही है, लेकिन जो उन्होंने कमलनाथ जी को लेकर कहा, उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो वो अपने कार्यकर्ताओं को उनके पास नहीं भेजते। रात को 1 बजे तक मीटिंग चली, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सीट नहीं दी गई। वहां पर उन्होंने वादा किया था कि इस पर वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीट नहीं दी गई। तो देखिए उसी पर मैं आ रहा था। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुंवर सिंह जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी सीधा। जिस तरह से अखिलेश यादव का ये जो बयान सामने आया है, अपशब्द उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया है कि जिनकी हैसियत नहीं है वो समाजवादी पार्टी के बारे में ना बोले। क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव की जो नाराजगी है मध्य प्रदेश में सीट न मिलने पर, वो खुलकर सामने आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक हैं। लेकिन लगातार उनके जिस प्रकार से बयान आए, किसी के बाप के बारे में टिप्पणी करना, अब किसी को सर्वेंट उप मुख्यमंत्री कहना, फिर किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बड़े नेता के बारे में, तो यह सुनकर बड़ी निराशा हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की जो गठबंधन की बात मध्य प्रदेश में चली है, तो मैं बताना चाहूंगा कि 15 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 9 अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। 16 अक्टूबर को आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक रथ रवाना करते हैं, जहां तेलंगाना के लिए, तेलंगाना में हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख फाइट केसीआर के साथ है, टीआरएस के साथ। तो वहां टीआरएस को वो समर्थन देने के लिए अपना रथ रवाना करते हैं। और 5 राज्यों में आदरणीय अखिलेश जी एक राज्य की बात करते हैं और वहां भी उन्होंने अपने अभी तक 22 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो वो किसी से सलाह मशवरा लेके नहीं था। हालांकि सभी पार्टियों को यह पूरा अधिकार है कि अपने दल को ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह जी, विशेषकर ये मध्य प्रदेश को लेकर बात हुई थी। कुंवर सिंह जी, मध्य प्रदेश को लेकर ये बात चल रही थी, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश को लेकर ये बात चल रही थी, जहां उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि कमलनाथ जी ने भी ये बयान उनका भी सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि वो खुद चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से केंद्र में गठबंधन है, उस तरह से मध्य प्रदेश में भी हो। उसके बाद वादा करके धोखा दे देना, ये कहाँ की मतलब बात सामने आई? अखिलेश यादव का ये कहना है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पहले वादा किया गया था, सुन लीजिए, उसके बाद धोखा दिया गया है। देखिए, उनकी क्या राय है, उनका जो कहना है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी
अपनी तरफ से पूरी तरह से बड़ा दिल दिखाने को तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लगातार अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए तो उसके बाद कुछ सामंजस्य में मध्य प्रदेश में दिक्कत आई। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल होने के साथ साथ एक फलदार वृक्ष है, और फलदार वृक्ष पे हमेशा पत्थर फेंके तो जाते ये हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन है जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को साइडलाइन किया गया। फलदार वृक्ष का जो दायित्व है वो फल देना, वो लगातार लोगों की सेवा में तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन है जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को साइडलाइन किया गया। कुंवर सिंह जी नहीं, मैंने आपको बताया कि तेलंगाना में आदरणीय अखिलेश यादव जी टीआरएस को समर्थन कर रहे हैं और वहां टीआरएस और कांग्रेस की फाइट है। मध्य प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है। सामंजस्य में दिक्कत इस तरह की है, लेकिन हम फिर भी मानते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े मन के नेता हैं, और उनको लगातार उनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं, कभी कांग्रेस के बड़े नेता के बारे में, कभी भाजपा के उप मुख्यमंत्री और उनके एक दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में, तो मैं निवेदन पूर्वक आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि वो इस तरह की टिप्पणी ना करें। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रश्मि बीजेपी से जुड़ी हुई है, महामंत्री महिला मोर्चा की। रश्मि जी, जिस तरह से आपने देखा अखिलेश यादव का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपशब्द भी इस दौरान कहे, किस तरह से इसको देखे? कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ है। इस तरह से उसको देखें, विधानसभा चुनाव के नतीजों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आलोक जी, बताएं। जी, देखिए, सबसे पहले ये बात ध्यान लेनी चाहिए अखिलेश जी एक बड़े गद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दो फैक्ट उनको पता होने चाहिए, इसके लिए हताश परेशान नहीं होना चाहिए। नंबर एक, की पिछली विधानसभा में केवल एक ही उनका कैंडिडेट जीता था सापा का, और उसने पाला बदल के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कानूनी रूप से सापा का वहां पे कोई उम्मीदवार नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो इंडिया या जिसको एनडीए अलायंस आप कहते हैं समझौता हुआ है, वो लोकसभा के लिए हुआ है, विधानसभा के लिए नहीं हुआ है। इसलिए इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से राजनीति आपको बहुत से अच्छे बुरे और कड़वे झूठ पीने पड़ते हैं, क्योंकि अभी उनकी कम है। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे इस तरीके के अनुभव जब उनके पास आएंगे, ये फैक्ट जब रियलाइज करेंगे कि वहां तो उनका कोई जनाधार नहीं है, वहां तो उनका कोई विधायक नहीं है, एकमात्र था वो बीजेपी के संग हो लिया था। तो ऐसी स्थिति में वहां जाके अपने संगठन का जो है काम करें, संगठन को। ठीक है आलोक जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि केंद्र में ये गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आए और फिर इसको लेकर टिप्पणियां शुरू हो गई कि गठबंधन जो है वो प्रदेशों में भी होगा, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कमलनाथ जी का भी बयान इसको लेकर सामने आया, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था, जहां हमने बाइट में भी अभी सुनाया कि उन्होंने कहा कि 1 बजे तक मीटिंग चली है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजा था। तो कहीं ना कहीं पार्टियों की ये इसको लेकर बातचीत तो चल रही थी कि राज्यों में गठबंधन होगा विधानसभा चुनाव के दौरान। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर मेरी मानेंगी, वहां जो चुनाव हो रहा है वो नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह के बीच में हो रहा है। नकुल नाथ है वो कल्पनाथ जी के लड़के हैं, और जयवर्धन सिंह जो है वो डिग्गी राजा के लड़के हैं। वहां 2 वर्चस्व आई है। कल्पनाथ जी खुद 75 के होकर बाहर चले जाएंगे, डिग्गी राजा साहब 75 साल के हो गए हैं। वो अपनी विरासत में बैठाना चाहते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी ने बैठा दी थी, और वैसे ही वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेताओं के अपने पुत्रों के बीच में है।
तो ये समस्या आ गई है। इसलिए आप देख रहे थे टिकट का बंटवारा करने में वहां कितनी दिक्कत आ रही थी। जो बीजेपी छोड़ के पहला बदल के कमलनाथ साहब के कहने पे आए थे, उनको टिकट नहीं मिला। कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि दिग्गी राजा के जाके कुर्ते फाड़ो, तो जयवर्धन साहब के कुर्ते फाड़ लो। तो इस प्रकार की जब कांग्रेस के अंदर कुर्ता फाड़ लड़ाई चल रही है, तो इसमें क्या विषाद की वहां पे जाके 6 सीटें मांगे और 7 सीटें मांगे, तो अभी वहां पे कांग्रेस के अंदर अंतर कलह चल रहा है, जिसका खामियाजा जो है सपा को भुगतना पड़ा इस चुनाव में। ठीक है आलोक जी। कुंवर सिंह जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका मैं इस पर चाहूंगी। जिस तरह से आलोक जी ने बताया कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं, कांग्रेस में ही 2 गुट बन गए हैं, जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ। नहीं जी, पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक गुट है और वो पूरा का पूरा गुट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, परेशान है, उनसे निजात चाहते हैं। उनके जिस तरह का प्रकार से जुमलेबाजी रही, पूरे वादे रहे, उनसे लोग आज जा चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई भी बात नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के फेक एजेंडा चलाने के तहत उन्होंने दिग्विजय सिंह को घोषित कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब दिग्विजय सिंह जी को खुद सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कुंवर सिंह जी। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि भी बनी हुई है। रश्मि जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? रश्मि जी की आवाज हमें मिल नहीं पा रही है। डीपी यादव जी के पास मैं जाऊंगी, सपा नेता हमारे साथ बने हुए हैं। डीपी यादव जी, किस तरह से अभी आलोक जी से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि अखिलेश यादव जी जो हैं उनको इस तरीके की जो बात है वो सोच समझकर कहीं ना कहीं बोलना चाहिए थी, क्योंकि ये जो गठबंधन है वो केंद्र में हुआ है, राज्यों में इसको लेकर कोई बातचीत पहले भी नहीं हुई थी और अब भी कहीं ना कहीं ये अभी जो बातें हैं वो होने लग गई हैं, पहले इसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी। देखिए, निश्चित रूप से आलोक जी एक बहुत सीनियर वरिष्ठ जो है राजनीतिक विश्लेषक है और उनकी बहुत पैनी नजर रहती है राजनीतिक गतिविधियों पर, चाहे प्रदेश में घटित हो रही हो चाहे देश में। आप देखिए, जिस प्रकार से हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, हमारा एक उद्देश्य था, चाहे राज्य हो या केंद्र, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। तो आप राज्य की बात क्या करेंगे या केंद्र की क्या बात करेंगे? जब राज्य में गठबंधन होगा तभी तो केंद्र में भी जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था या कांग्रेस के लोगों को पता नहीं था कि ये केवल राज्य का केंद्र का गठबंधन है। अगर आप हमको उचित सीटें दे देते मध्य प्रदेश में तो हमारा कैडर वहां पर है, हमारे नेता है वहां पर, हमारी अतीत में वहां पर 8-10 विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का फिलहाल तक तो कोई वर्चस्व जो ऐसा है वो दिखाई नहीं दिया है। कांग्रेस का भी यही कहना है। जी, एक मिनट सुनिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं या हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ हमको कुछ सीटें देते जहाँ पर हम दूसरे स्थान पर थे या हमारा जहाँ एक विधायक जीता हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी, देखिए अभी सामने आ रहा है कि 1 बजे रात तक वहाँ बातें किए, कई नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में रहे। लेकिन यहाँ विरोधाभास ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। उसके नेता क्या बयान देंगे, कब कहेंगे, क्या उनको खुद नहीं पता है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ठीक है डीपी यादव जी, लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि भी जुड़ चुके हैं। रश्मि जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। रश्मि जी, बस यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सियासत गरमा रही है, कभी गठबंधन को लेकर, कभी टिकटों को लेकर, किस तरह से जिस तरह से जो अभी अखिलेश यादव के बयान सामने आए हैं गठबंधन को लेकर, हालांकि केंद्र में गठबंधन है लेकिन वो चाह रहे थे कि राज्य में भी गठबंधन हो और उन्हें कुछ सीटें दी जाए, जिससे नहीं दी गई तो उनकी जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आई। देखिए, जो गठबंधन है, ये गठबंधन तो मुझे समझ में कभी आया ही नहीं है कि किस तरह गठबंधन है। विपरीत विचारधाराओं के लोग एक तरह से जो एक पार्टी देश की सेवा कर रही है उसको हराने के लिए खड़े हुए हैं। और देखिए कितना मतभेद है इनके बीच में, किसी भी मुद्दे पर ये एक है ही नहीं और सबके सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गठबंधन बनाए बैठे हुए हैं। जब ये गठबंधन बना था हम तभी ये बात सोचे थे कि कहीं ना कहीं पर ये गठबंधन कभी सफल होगा नहीं और आज देखिए वो सफल होता दिखाई नहीं पड़ रहा है।
जी। तो इसमें तो गलत है ना, यदि आपने ये सब आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कैसे चुनाव रश्मि जी, कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और गठबंधन की जो स्थिति अब नजर आ रही है, जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। हालांकि सफाई सब दे रहे हैं, लेकिन जो नाराजगी है वो खुलकर सबके सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा तो होने वाला है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। नहीं, देश की जनता सब जानती है, वो ये जानती है कि कौन स्थिर सरकार देगी और कौन अस्थिर सरकार देगी। सरकार को देश स्थिर सरकार चाहिए जी, और जो बीजेपी दे सकती है। ठीक है रश्मि जी। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है और इसके जस्ट बाद ही लोकसभा के चुनाव है। जो नतीजे अभी विधानसभा चुनाव में आएंगे, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और जो गठबंधन की स्थिति हम देख रहे हैं प्रदेशों में, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है। आलोक जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो विधानसभा के मुद्दे होते हैं वो लोकसभा में पर्याय नहीं होते हैं, लोकसभा में जो है राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। इसलिए जो है इसको सेमीफाइनल कहना उचित नहीं होगा। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में हम फिर से बात को रिपीट करना चाहेंगे, गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टी जो है अपना जो है एक दूसरे, गठबंधन वाली जो पार्टी है एक दूसरे के विरुद्ध जो है बयानबाजी भी कर रही है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा जाहिर सी बात बीजेपी को जाएगा। क्योंकि एक समय मैंने देखा था कि जब कांग्रेस हुआ विरोध होता था, आप चाहे 77 की बात देख लें तो ऐसा नहीं लगता था कि जो है कि कोई पार्टी ऐसी आएगी जो कि कांग्रेस के रिप्लेस कर देगी, पूरे टाइम कर लेगी। इसके बाद हमने 89 देखा था, वहां पे भी ऐसा हुआ। जब जाके तो 1999 में जाके ऐसा हुआ कि जब पूरे 5 साल गैर जो सरकार है, कांग्रेसी सरकार, वो चली। अब हम पिछले 10 साल से जो है NDA 1 NDA 2 को देख रहे हैं। तो जो कांग्रेस की कभी स्थिति होती थी, आज वैसी ही स्थिति बीजेपी की देश में हो गई है। इसलिए हमें नहीं लगता है 2024 में जिस तरीके से हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा, काफी पास से उनको देखा, राजीव गांधी जी को भी देखा, तो वैसे ही स्थिति जो है मोदीवाद के रूप में नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जो है उभर के आए हैं। हमें उम्मीद है कि जो स्थिति कभी कांग्रेस की होती थी वो 2024 में होगी और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से अभी विधानसभा के चुनाव दिख रहा है, वैसे ही देखिएगा लोकसभा के चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होगा, विपक्ष और पिछड़ा हुआ नजर आएगा। केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जिसको हम मानते हैं, वो कांग्रेस है। वही पूरे भारत में बिखरी हुई है, उसके पास जनाधार है, वही जो है एक तरीके से विरोध में खड़ी हो पाएंगी। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने अपने राज्यों में क्षेत्रों की स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें सपा पार्टी की है, अगर आप बिहार में देख की और आरजेडी और जेडीयू है, ऐसे ही आपका बिहार ले जाए तो टीएमएलसी है। तो वहां पे जब कांग्रेस की सीटों का बंटवारा होगा तो उस समय भी आप यही स्थिति होगी जो इस समय आप देख रही हैं, जिसपे आप चर्चा कर रही हैं कि सपा को एक भी सीट नहीं मिली मध्य प्रदेश में, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति हो राज्यों में। जी ठीक है आलोक जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव की जो नाराजगी है मध्य प्रदेश में सीट ना मिलने को लेकर, वो अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ है। वादा किया गया था सीट देने का, देर रातों तक मीटिंग भी चली, लेकिन उन्हें सीट नहीं दी गई, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कई बड़े राजनीतिक बयान दिए हैं। हालांकि देखना अब ये होगा कि जिस तरह से गठबंधन बिखरता जा रहा है, इसका कितना फायदा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। इसके साथ ही जो केंद्र में गठबंधन है, क्या वो अब लोकसभा चुनाव में फायदा दे पाएगा, क्या बीजेपी को हरा पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।